नमस्कार, TV9 भारतवर्ष आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। चंद घंटों बाद बिहार चुनाव का आखिरी राउंड है, तो वहीं सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए भावनात्मक तौर पर आखिरी चुनाव भी। नीतीश कुमार के लिए ये आखिरी चुनाव हो या ना हो, लेकिन बिहार के लोगों के लिए कल का दिन बहुत बड़ा है। इसीलिए बिहार के लिए आज की रात भी बहुत बड़ी है, क्योंकि आज की रात बिहार के जिन लाखों लोगों ने अपने मन में एक बड़ा फैसला ले लिया है, वो पूरे सूबे के मुस्तकबिल को तय करेगा। कल जिन इलाकों में वोटिंग होनी है, वहां एम फैक्टर बहुत असरदार और निर्णायक है, और उसी से यह तय होगा कि बिहार की बागडोर कौन संभालने वाला है। तो आखिरी राउंड से पहले मिथिलांचल के मुस्लिम वोटर्स के मन की बात आपको दिखाते हैं, सीधे माता सीता की जन्मभूमि से। माता जानकी की जन्मभूमि से निकली आवाज बिहार के सिंहासन पर किसे बिठाएगी? मिथिलांचल की मुस्लिम महिलाओं के मन में इस बार किसकी जीत और किसकी हार फिक्स है? बिहार के आखिरी बैटल से पहले मिथिला का मुस्लिम मूड मीटर किसके मुकद्दर के खुलने की भविष्यवाणी कर रहा है और किसकी किस्मत के दरवाजे बंद होने के इशारे कर रहा है? इस सवाल का मुकम्मल जवाब जानने के लिए हम पहुंचे माता सीता की पवित्र धरती सीतामढ़ी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में। यहां के विधानसभा क्षेत्र में आखिर जनता क्या चाहती है, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि हम सीता जी की नगरी यानी कि जानकी स्थान मंदिर जो है ठीक इसके बाहर है, और यहीं से हम चलेंगे जनता की ओर, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार की जनता क्या चाहती है। खासकर सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ टक्कर जो है वो सीधे बीजेपी और आरजेडी के बीच है। तो चलिए हमारे साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार सीतामढ़ी की जनता क्या चाहती है। मिथिलांचल में वैसे तो ब्राह्मण वोटर किंग मेकर माने जाते हैं, लेकिन विजय पथ पर निकलने के लिए कोई भी पार्टी यहाँ मुस्लिम वोटर्स की ताकत को दरकिनार नहीं करती। सीतामढ़ी में करीब 22% मुसलमान हैं, जो किसी की भी किस्मत सजाने संवारने का मादा रखते हैं। इस बार इनका फोकस कहाँ है, इसका जवाब भी दिलचस्प है। वक्त एडवोकेट, एक्टिविस्ट, हर तरह की अगर हम कहें तो जनता यहाँ पर मौजूद है। क्या लग रहा है, कौन सरकार बना रहा है? मैडम, जो आपने खुद देखा हुआ जगह देखा होगा, अब तो तेजस्वी जी मीटिंग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो मीटिंग कर रहे हैं, एक जो लोगों का जो क्राउड है वो देख रहे होंगे आपने। नीतीश जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है वो देख रहे हैं। नीतीश जी के भाषा से जो लगता है कि वो पूरी तरह से हताश है, परेशान है, निराश है। लेकिन आपको लगता है कि क्राउड से हम ये आकलन कर सकते हैं कि जहाँ भीड़ आ रही है वोट वहीं जाएगा? वोट तो सिर्फ महागठबंधन को जाएगा, और जाने का कारण ये है कि बिहार की जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, यहाँ पे अपहरण से त्रस्त है, गुंडागर्दी से त्रस्त है। अभी जो महागठबंधन का सरकार बनेगा, इस सरकार के अंदर कम से कम अफसरशाही खत्म हो जाएगा और ये जनता का ओरिजिनल सरकार रहेगा। मेन इसी को फोकस करके सभी लोग महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये नाराजगी है नीतीश कुमार के प्रति या अच्छा विकल्प देख रहे हैं तेजस्वी को इसलिए चुनेंगे? ये नाराजगी, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ हैं और इनकी जो पॉलिसी है, अनएम्प्लॉयमेंट को रोजगार देने के लिए जो पॉलिसी है, पॉलिसी एकदम जीरो है। क्योंकि पॉलिसी जीरो क्यों है? क्योंकि इनको वक्त बहुत मिला, 15 साल का वक्त मिला, जिसमें ये क्लस्टर बना सकते थे। जो जॉब ओरिएंटेड क्लस्टर है वो बना सकते थे, और इवन हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल एरिया ऑलरेडी अलॉटेड है। लेकिन इनका जो डोर है, जो विंडो है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो इंडस्ट्री लगना चाहिए, वो नहीं हो रहा। सीतामढ़ी के लोगों की क्या समस्या है? समस्या यहाँ सबसे पहले तो रोड ओवर ब्रिज नहीं है। आज घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं। जाम की बहुत बुरी समस्या है, ये आपने भी देखा होगा। और यहाँ कितने लोग पेशेंट तो रोड पे ही मर जाते हैं ये जाम की वजह से। न सरकार इस पर ध्यान देती है। आज 10 साल हो गया, 2 पिलर खड़ा है रेलवे ओवर ब्रिज का, आज तक वो उस पर छत नहीं डल सका। कौन पसंद है? ये तेजस्वी सरकार पसंद है। सीतामढ़ी के मुस्लिम वोटर्स ने अपने मन की बात कही तो सबसे पहले यहाँ की समस्याओं को लेकर उनका गुबार निकल पड़ा। कुछ भाईजान ने नीतीश सरकार से नाराजगी जताते हुए तेजस्वी की लालटेन थामने का सीधा ऐलान किया। लेकिन क्या सभी इलाके में यहाँ के मुसलमान मौजूदा सरकार से खफा हैं? इसका जवाब जानने के लिए हम आगे बढ़े। किसको देंगे? हम लोग देंगे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को देंगे।
नीतीश कुमार को। सर कई लोगों से बात की हमने, उनकी नाराजगी है फिर, और आप भरोसा जता रहे हैं, क्यों? इसलिए कि जब हम लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर जाते थे तो बहुत सारे माँ बहनें डूब जाती थी, बहुत सारे जो माँ थी उनके बच्चे डूब जाते थे, बहुत सारे जो महिलाएं हैं उनके पति डूब जाते थे। रोड बनाने का काम किया, पुल पुलिया बनाने का काम किया, और इस कोरोना काल में जो मजदूर बिहार के थे उनको भी 1000 रुपया दिया यानी गया। आप उनके काम से सहमत जी, हैं? उनके काम से हम सहमत हैं। तो ऐसा सीतामढ़ी के जो लोग हैं वो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि ट्रैफिक जैम जो है यहाँ लगातार लगा रहता है। और देखिए हम जब यहाँ इस चौराहे पर पहुँचे हैं तो अभी भी यहाँ पर ट्रैफिक जैम की समस्या जो है वो घंटों रहती है। हालांकि लोग जो हैं वो त्रस्त हैं और चाहते हैं कि इस ट्रैफिक जैम से निजात मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ज़रा कुछ ड्राइवर से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भैया हमेशा यही हाल रहता है ट्रैफिक का? यही है। कितने कितने घंटे? वो नहीं करता। कोई मंत्री कुछ नहीं करता? जाम लगा हुआ है। देखिए अब जहाँ तक कैमरा पैन करके दिखाएंगी, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक इसी तरह का माहौल है। सीतामढ़ी में करीब 22% मुसलमान हैं, जो किसी की भी किस्मत सजाने संवारने की कुव्वत रखते हैं। पिछली बार यहाँ के मुसलमानों ने आरजेडी पर भरोसा जताकर उसे जिताया था। इस बार भी आरजेडी ने मौजूदा विधायक को ही मैदान में उतारा है। पिछली बार आरजेडी के साथ जेडीयू भी थी, लेकिन इस बार जेडीयू और बीजेपी के एक साथ होने से आरजेडी विधायक के लिए बड़ी चुनौती दिख रही है। तो क्या सीतामढ़ी में लालटेन बुझने वाली है? इसका जवाब मिला मुस्लिम महिलाओं से। इस वक्त हम सीतामढ़ी के एक ऐसे मोहल्ले में हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स सबसे ज़्यादा हैं, और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम वोटर्स, खासकर मुस्लिम महिला वोटर्स जो हैं वो क्या चाहती हैं। एक आंटी भी यहाँ हमें दिखाई दे रही है। आंटी, वोट डालती हैं आप? जी। किसको वोट देते हैं? जो अच्छा नेता होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उन्हीं को डालते हैं। कौन पसंद है? अभी तो देखिए मैं एक शिक्षिका हूँ, सहायक शिक्षिका हूँ, और सहायक शिक्षिका के हम लोग में जो नियोजित लगा हुआ है उसका दर्द हम लोगों ने जितना सहा है उसका कोई अंत नहीं है। और हम लोग नियोजित होने के साथ साथ हम लोग की तनख्वाह इतनी कम है, और हम लोग को ये पेंशन नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। ये आपकी परेशानियां हैं। पसंद कौन है? पसंद वो है जो हम लोग को समान काम के लिए समान वेतन दे। आज से 15 साल पहले हम लोगों को झांसा दिया गया था कि सीतामढ़ी या किसी भी बिहार में विकास नहीं है, जंगल राज है। जब लालू का राज था तो जंगल राज था, तो विकास की बात होती थी। तो विकास के लिए हम लोग जंगल राज को हटाकर बीजेपी को लाए। बीजेपी के आने के बाद हम लोग का 60 साल का उम्र हुआ। जब बचपन से लेकर 55 तक जितना इतिहास में नहीं दुख उठाया, आज दुख उठाया। लॉकडाउन लगा, क्या 5 किलो चावल देते उससे मेरा पेट भरता है? मेरे बच्चों को स्कूल को खाया गया, पढ़ाई को खाया गया, जलाकर राख कर दिया गया। हमारे मोहल्ले, हमारे पूरे बिहार में, वर्ल्ड में दुख दिया गया। मस्जिद में नमाज नहीं हुआ, मंदिर में घंटा नहीं बजा। इसके पहले वोट दिए थे उनको? दिए थे वोट, बीजेपी को वोट दिए थे, लाए थे, बोले थे कि जंगल राज हटाना है। तो जंगल राज हटाने के लिए हम लोग विकास और शिक्षक की राज लाए थे। वो शिक्षक बढ़ा करके जला के राख कर दिया गया। कुछ और आंटियां जुड़ गई हैं। आंटी, वोट देती हैं आप? हाँ, तो वोट देते हैं। नहीं वोट दिया नहीं तो फिर कैसे जीते, कैसे सरकार? क्या नाम है? क्या नाम है? हमारा सईदा खातून। ये बताइए, सरकार पिछली बार आपने किसकी बनवाई थी? जिनकी बनवाई थी हम लोग सब मोदी सरकार की बनवाए। इसी के लिए ना किसी की सो मोदी सरकार जो है सो बाल बच्चे का हमारा स्कूल हो, पढ़ाई लिखाई हो, हमको विधवा है, हमको पेंशन चाहिए, हमको कि सो सहायता मिलेगा सरकार के तरफ से कि बाल बच्चा को कि सो पोषण पालन करेंगे, गार्जियन रहे नहीं। तो किसको पसंद करती है, किसको वोट देती है? किसको पसंद करे है? हम लालू प्रसाद के पसंद करे है। हाँ, मोदी सरकार हम लोग का बेटा सब मजदूरी कमाता है, सब भूख के प्यासे आया, स्कूल में भर्ती कर दिया, भूखे प्यासे कलप रहा था, यहाँ बाल बच्चा उसको कलप रहा था। इसके पहले नीतीश जी को वोट देते थे? जी, इससे पहले नीतीश जी के वोट दिए कि जी हमको सब चीज के मतलब राहत देगा। हम लोग नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, लालू 400 रुपया देता था एक महीना में। 1 महीना में 400 रुपया खा लेगा वृद्धा पेंशन। मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखती है? मोदी सरकार को। मोदी सरकार का। मोदी सरकार को दिए। अब तक
तक मुस्लिम मन की जितनी नब्ज टटोली, जितनी दलीलें सुनी, उससे ये तो साफ पता चला है कि सीतामढ़ी के मुसलमान विकास चाहते हैं। रोटी रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों की टीज उन्हें परेशान करती है। मुस्लिम महिलाओं ने बेबाकी से जो दिल में था वो कैमरे पर कबूल किया। गिले शिकवे अपनी जगह थे और जरूरतें अपनी जगह, लेकिन क्या जैसा सीतामढ़ी की खातून सोचती हैं, क्या वैसी ही सोच युवा मुस्लिम लड़कियों की भी है, या फिर उनके जहन में विकास के अलावा मुद्दा दूसरा है जिस पर किसी की नजर नहीं? बिहार की राजनीति आप लोग देख रहे हैं और क्या लगता है कौन है आपकी पहली पसंद? हम लोग की पहली पसंद है मोदी जी। तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि मोदी जी हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, इतना तो हमें पता है। पर जो लालू यादव हैं, जो अभी जेल में बैठे हुए हैं फिलहाल, वो हम लोग के लिए हमें पता है कि मुस्लिम लोग के लिए वो मतलब कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। वैसे तो लालू मतलब मोदी जी जब भी आए हैं तो फिलहाल ये तो बोलते हैं बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। वो बहू जब यहाँ की सेव ही नहीं है तो बेटी क्या सेव रहेगी? फिलहाल यही मेरा कहने का मतलब है कि सबके गार्जियन क्या करते हैं कि बेटी को यहाँ भेजो वहाँ भेजो। मोदी जी बोलते हैं जो बेटा को अधिकार मिलना चाहिए वो बेटी को भी अधिकार मिलना चाहिए, बट है ही कहाँ है कहीं। ये बताइए आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखते हैं? लालू यादव को। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब लड़की को इतना ही मतलब सरकार बोलते पढ़ाओ ये करो, लेकिन लड़की का हिफाजत कहाँ करते हैं? हर जगह लड़की का ये होता है वो होता है, वहाँ मार दिया वहाँ दिनादिनी। जब हर चीज़ का व्यवस्था करे तो क्यों लड़की का इस्तेमाल मतलब अच्छा से तो करना चाहिए ना। इसके पहले पसंद थे नीतीश बाबू या अभी ये नाराजगी? तेजस्वी यादव अभी पसंद है आपको? जी। इसके पहले इसको लगता था सुशासन बाबू के राज में थोड़ा बहुत सुशासन था? जी था। जी अब नहीं है। हर जगह लड़की सब देखते हैं, उधर कोई मार कर फेंक दिया, दिनादिनी गोली मार दिया, ये कर दिया। जब इतना ही लड़की को पढ़ाना चाहते तो फिर लड़की को तो हिफाजत करना चाहिए ना, कि हर जगह माँ बेटी भेजती है किसी को मतलब पढ़ाने के लिए, तो उसका तो हिफाजत होना चाहिए ना। मुस्लिम बेटियां अपनी हिफाजत को लेकर परेशान हैं, लेकिन इस डर की बात तो पुरानी कही जाती है। भय का ताल्लुक तो जंगल राज से जोड़ा जाता है। सुशासन में ऐसी बातें बेचैन करती हैं। शायद यही बेचैनी बदलाव की राह पर चल पड़ी है। बाकी समझना सुनना क्या है। ये आजाद मुल्क की आवाम है जो आजादी से बेबाकी से हकीकत कबूल करती है और दिल खोलकर बताती भी है, वो भी बिना किसी सियासी चश्मे के, बिना अपना नफा नुकसान देखे। सुरक्षा और बदहाली का जो शोर सीतामढ़ी के इस मोहल्ले में था, क्या वैसी ही गूंज दूसरी गलियों में भी सुनाई देती है, या फिर यहाँ की मुस्लिम महिलाएं सुशासन बाबू के कामकाज से खुश हैं? अब बारी इसे जानने की थी। और वोटर्स हमारे साथ हैं, महिला वोटर्स, जरा उनसे बात करते हुए जाने की कोशिश करते हैं। काकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खदीजा खातून। वोट देते हैं? तो वोट देकर तो आए हैं। किसको देते हैं? अब तबियत के ऊपर है, जो मेरे लिए सही नेता है उसको दे देते हैं। तो कैसे आप कैसे चुनती है कि सही? कैसे कहें बाबू रे कि कैसे कौन चुनते? हम किसी के यहाँ पर जाते हैं, घर बूढ़ा आदमी, हम घर के सिवा कहीं न जाते हैं। नहीं पसंद कौन है? अभी जो है जो अच्छा काम करता है लोग के साथ में। तो कौन अच्छा काम कर रहा है? हम लोग तो लालटेन को दिए हैं। इसके पहले भी दिए थे या पहली बार? हाँ पहले भी दिया था। पहले भी दिए थे। हाँ। सुनील कुमार कुशवाहा जी पसंद है आपको? सुनील कुमार कुशवाहा जो यहाँ के विधायक हैं लालटेन छाप के, वो पसंद है आपको? हम तो भी न जान रहे बाबू कौन कुशवाहा कौन क्या है, नहीं जान। बस आप वोट देकर आ गई हैं। चलिए देखिए, ये सिर्फ वोट देकर आ गई हैं। आप बताइए, आप यंग वोटर हैं, आप लोगों की सबसे पहले समस्याएं क्या है? अभी तो अगर देखा जाए तो अभी तो बेरोजगारी ही है सबसे बड़ी समस्या है। और आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान कौन करेगा? समाधान जो बोला है कि करेंगे वही करेगा। कौन करेगा? अभी तो लगता है कि राजद करेगा। पहले जदयू पे भी था, लेकिन वो अब भरोसे के लायक नहीं है। जदयू पसंद था पहले? हाँ पसंद था पहले। नीतीश जी से नाराजगी? बीच में गठबंधन तोड़ के आधी रात को सरकार बनाना, इस बात से नाराज? क्योंकि पब्लिक उसको राजद के साथ पसंद की थी, इसलिए उसको वोट की थी, क्योंकि वो राजद के साथ यहाँ सरकार बनाए, अपनी सरकार चलाए। आधी रात को गठबंधन तोड़ना, फिर अंधेरे में शपथ ग्रहण करना। अगर भाजपा की सरकार बनानी होती, हम लोग को भाजपा चाहिए होता तो हम लोग भाजपा को वोट करते, महागठबंधन को नहीं करते। लास्ट टाइम वोट देती हैं, कौन पसंद है? लालू प्रसाद। लालू पसंद है। पिछली बार भी पसंद थे या अभी नहीं पसंद है? सब दिन पसंद थे, आज भी है, लेकिन काम सही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, काम नहीं सही कर रहे हैं। राजद के यहाँ पर विधायक हैं,
वो काम सही से नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम लोग का बिजली बिल का रिचार्ज वाला क्यों कर रहे हैं? हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? तो ये बताइए, अगर वो पसंद नहीं है तो यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं उनको तो आपने वोट दिया है, वो भी राजद के हैं। नहीं, हमको जो पसंद पहले से वही पसंद है, लेकिन कहिए बिजली बिल रिचार्ज वाला नहीं रखने के लिए। नीतीश बाबू? हाँ, नीतीश बाबू नहीं पसंद है? नीतीश बाबू तो पसंद है। मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखती हैं? वही नीतीश बाबू है। नीतीश बाबू को आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखती हैं, पर आप वोट तो आरजेडी को देती हैं। नहीं, उन्हीं को दिए। देखिए, तो अब जो भी महिलाएं यहाँ पर, देखिए कैमरा पैन करके दिखाएंगे, तमाम लोगों से हमने बातचीत की है और सबने अपना अपना पक्ष रखा है। जो यंग है वो कह रही हैं बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। लड़कियों का कहना है सुरक्षा यहाँ पर नहीं है, महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। बुजुर्ग अपनी समस्या बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर जानने की कोशिश की है हमने जनता का मूड और यहाँ की जनता जो है वो क्या चाहती है। कैमरा पर्सन सुभाषीष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।